नमस्कार, मैं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गोरखपुर में एक बार फिर सामने आई पुलिस की बर्बरता, पुलिस की पिटाई से युवक की मौत। सांसद साक्षी महाराज को धमकी देने वाले 4 के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, 1 गिरफ्तार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगरा में डेंगू का प्रकोप, डेंगू 2 स्ट्रेन के 13 मरीज मिलने से मचा हड़कंप। नाबालिग लड़की के अपहरण और गैंगरेप की घटना से दहल गया गुन्नौर। कांग्रेस नेता पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रामगढ़ ताल इलाके के तारामंडल रोड पर स्थित कृष्णा पैलेस में ठहरे कानपुर बर्रा क्षेत्र के व्यापारी मनीष गुप्ता की सोमवार की देर रात रहस्यमय हालात में मौत हो गई। मनीष के साथ में आए दोस्तों का आरोप है कि चेकिंग के नाम पर आधी रात आई पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे वो बचने को भागा और गिरने से उसकी मौत हो गई। जबकि पुलिस का कहना है कि मनीष नशे में था और बिस्तर से उठते ही लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। कानपुर के बर्रा निवासी मनीष गुप्ता अपने दोस्त प्रदीप सिंह और हरवीर सिंह के साथ गोरखपुर घूमने आए थे। सिकरीगंज के रहने वाले चंदन सैनी ने तीनों की पुरानी दोस्ती थी। उन्होंने ही कृष्णा पैलेस में अपने नाम पर रूम बुक कराया था। सोमवार की रात पुलिस होटल में चेकिंग करने के लिए पहुंची, जहां मनीष के गिरने पर जिला अस्पताल रेफर किए जाने के बाद पुलिस उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची और उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस की पिटाई से मौत की खबर के बाद एसएसपी विपिन टाडा ने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा कि रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा होटल में कुछ संदिग्धों की सूचना मिलने पर रामगढ़ ताल थाने की फोर्स होटल पहुंची थी। कृष्णा होटल के मैनेजर के साथ जब पुलिस रूम में पहुंची तो वहां 3 युवक थे। उसमें से एक युवक हड़बड़ाहट में भागा और पैर फिसलकर गिरने से उसका सर दीवार से जा टकराया, जिससे वो घायल हो गया। तत्काल पुलिस होटल मैनेजर के साथ युवक को लेकर जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने युवक की हालत को देखकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। एसएसपी ने कहा कि फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, जैसे कि ये कहां से आए थे, किनके साथ रुके थे और किस काम से आए थे। वहीं मनीष के दोस्त हरवीर सिंह ने पूरी घटना को बताते हुए कहा कि हम 3 लोग कमरा नंबर 512 में सो रहे थे। रात 12:30 बजे डोरबेल बजने पर मैंने दरवाज़ा खोला तो 5-7 पुलिस वाले दिखे। पुलिस वालों ने हमसे पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो और अपना आई कार्ड दिखाओ। हमने तो अपना आई कार्ड दिखा दिया और नींद से सो रहे मनीष गुप्ता को आई कार्ड भी दिखाने के लिए जगाया। मनीष का इतना कहना था कि भाई इतनी रात में क्यों परेशान कर रहे हो, हम कोई आतंकवादी थोड़े ही हैं, जिस पर पुलिस वालों ने हमको थप्पड़ मारते बाहर ले गए। कुछ देर में देखा कि पुलिस वाले मनीष को घसीट कर बाहर ला रहे थे और मनीष के चेहरे से खून बह रहा था। मामला बढ़ता देख एसएसपी विपिन टाडा ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए मामले की छानबीन एसपी नॉर्थ को सौंप दी है। एसएसपी ने कहा कि मामले में जो भी लापरवाही की गई, जांच में सामने आने पर इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ने भी दिखाया, उन्होंने भी दिखाया, उनके 2 दोस्त हरियाणा के हैं। तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि हम क्या आपको आतंकवादी दिखते हैं। तो उन्होंने कहा हम पूरा कमरा चेक करेंगे। भाई हुआ चेक कर लो, चेक कर लिया। वो पुलिस वाले इतने खुन्नस में थे कि गुस्से में देख रहे थे, बहुत बुरी तरह बिहेव कर रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने बोल दिया भाई संतुष्टि होगी कि बाकी है। उनका ये बोलना उन लोग के लिए काल हो गया, मेरे पति के लिए तो वही है। फिर उन लोग पुलिस वालों ने सबको मारा। तो सर रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी। कितने बजे? लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पर लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े। तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह, इस तरह से। मैं सर ठीक है आईडी वाईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई, मैंने अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था। तो मैंने कहा यार इसको लेके डिस्टर्ब करना है। मैंने इसके पर्स से निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप ये आईडी वाईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना आप, कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी है क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में। उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहाँ पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे।
इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। खबर उन्नाव से है, जहां सांसद साक्षी महाराज को अपशब्द के साथ साथ जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसका मुकदमा सफीपुर कोतवाली में सांसद प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र देकर 4 लोगों पर दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के महत एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों की धरपकड़ तेज कर दी है। देखिए उन्नाव से हमारे संवाददाता विनीत सिंह की ये रिपोर्ट। उन्नाव सांसद सच्चिदानंद साक्षी महाराज के प्रतिनिधि हसनैन बकाई ने सफीपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें सांसद साक्षी महाराज को व्हाट्सएप कॉल के जरिए अमर्यादित शब्दों के साथ कत्ल करने की धमकी दी गई। आरोप है कि सईद अहमद, सगीर, जहीर, फरीद इन 4 लोगों ने फोन कर धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के मुताबिक मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से एक अभियुक्त जिसका नाम सईद अहमद है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की खोज तेज कर दी गई है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी सफीपुर बीनू सिंह ने बताया कि सांसद द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे मोबाइल पर एक व्यक्ति ने गलत भाषा का प्रयोग किया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 391-21 धारा 295A 505 506 थाना सफीपुर में पंजीकृत किया गया है। उक्त व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पता लगाते हुए उसको थाना सफीपुर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। उसका रिमांड उक्त धाराओं में लिया जा चुका है। आगे की कार्यवाही नियम अनुसार की जा रही है। माननीय सांसद जी के द्वारा अवगत कराया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा मेरे मोबाइल नंबर पर अनर्गल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 391/21 धारा 295A 505 506 थाना सफीपुर में पंजीकृत किया गया है। उक्त व्यक्ति का मोबाइल नंबर का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पता लगाते हुए उसको थाना सफीपुर पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उसका रिमांड युक्त धाराओं में लिया जा चुका है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगरा में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। डेंगू 2 स्ट्रेन के 13 मरीज मिलने से हड़कंप स्वास्थ्य विभाग में मच गया है। आपको बता दें कि डेंगू का सबसे खतरनाक स्ट्रेन डेंगू 2 है, जिसमें मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। बीते 24 सितंबर तक 25 सैंपल जांच के लिए केजीएमयू लखनऊ में भेजे गए थे, जिसमें डेंगू 2 स्ट्रेन के 13 मरीजों की पुष्टि हुई है। एसएन हॉस्पिटल के प्राचार्य प्रशांत गुप्ता ने बताया कि डेंगू के 4 स्ट्रेन की अब तक पहचान हो चुकी है। इन सब में सबसे खतरनाक डेंगू 2 स्ट्रेन है। डेंगू 2 स्ट्रेन पीड़ित मरीजों की मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। देखिए, हमारे यहाँ जीनोमिक टेस्टिंग के लिए लखनऊ केजीएमसी में जो नोडल सेंटर है वहाँ पर 25 सैंपल भेजे गए थे। 25 सैंपल में से अभी हमें 13 सैंपल की रिपोर्ट मिली है जो आगरा जिले के ही हैं, और इसमें हमें जो वायरस का जो प्रोटोटाइप मिला है वो डेन 2 या D2 मिला है। ये है डेन 2। बेसिकली डेंगू के 4 जो हैं टाइप्स होते हैं। डेंगू वायरस के 4 तरह का वायरस होता है, D1, D2, D3, D4, या इसको डेंगू की शॉर्ट फॉर्म में डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगरा में डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू की सेकेंड स्ट्रेन के 13 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मच गया है। एसएन हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रशांत गुप्ता के अनुसार डेंगू की 4 स्ट्रेन की पहचान हो चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक सेकंड वाली स्ट्रेन साबित हो रही है। अपने सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मैं जीशान अहमद, इंडिया रिपोर्ट, आगरा। प्रदेश में भाजपा सरकार के खनिज मंत्री का गृह जिला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का संसदीय क्षेत्र है, फिर भी जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं। गुन्नौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरिंदों ने एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली हरकत की है। नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। देखिए पन्ना से हमारे संवाददाता रजनीश नामदेव की ये रिपोर्ट।
देश सरकार भले ही महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर दम भर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों के अपराधों पर लगाम नहीं लग रहा। शांति का टापू कहे जाने वाले पन्ना जिला इन दिनों लगातार महिलाओं और बेटियों के साथ हो रहे आपराधिक घटनाओं के चलते चर्चा में बना हुआ है। चाहे वो महिला के गले से चेन स्केचिंग का मामला हो, नाबालिग लड़की के चेहरे पर हमला हो और नाबालिग लड़की का अपहरण और फिर सामूहिक बलात्कार की घटना का मामला पन्ना जिले में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र के ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है, जहां पर दरिंदों के द्वारा पहले लड़की को बहला फुसला कर घर से देर रात भगा ले जाया गया, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग लड़की के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग लड़की के घर से गायब होने की शिकायत परिजनों ने गुन्नौर थाने में की। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी द्वारा मामला दर्ज किया गया। नाबालिग लड़की की तलाश भी शुरू कर दी गई। नाबालिग लड़की के मिलते ही नाबालिग लड़की ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों पर सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि हम और हमारा परिवार दहशत में है, इसलिए प्रशासन से मांग है कि हमारे परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। वहीं इस मामले पर जब एसडीओपी गुन्नौर से बात की गई तो उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी जेल में है, गिरफ्त बढ़ा दी गई है। घटना पर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए धारा 363 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर दिया, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं, और जांच इसमें विवेचना कार्रवाई प्रारंभ की गई और यथाशीघ्र पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए सुबह तक में बालिका को दस्तयाब कर लिया गया। उसके स्टेटमेंट लिए गए, जिसकी उसमें उम्र उसकी माइनर उसकी एज आई और उसके स्टेटमेंट में बताया उसने कि वह जो है तो किसी एक लड़के के साथ वो ले गया था अपनी मोटरसाइकिल में बिठा करके, और कुछ इलिसिट रिलेशनशिप उनके बीच में हुई है। कांग्रेस के नेता पर सत्ताधारी लोगों ने दर्ज कराए गए मुकदमे के विरोध में कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। इसके साथ ही राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुकदमे की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की गई। देखिए मौरानीपुर झांसी से हमारे संवाददाता सुनील जैन की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सांगीपुर में विगत दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल के नेता और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में आज कांग्रेस के लोगों के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते झांसी के मौरानीपुर में भी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में मौरानीपुर तहसील सभागार में कांग्रेसियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सत्ताधारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें उन्होंने दर्ज किए गए मुकदमे की निष्पक्ष जांच कर मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग की। पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी जी के ऊपर जो फर्जी मुकदमा लगाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो बिल्कुल फर्जी है, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आए दिन सत्ताधारी दल और भाजपा की द्वेषपूर्ण कार्रवाई के चलते कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसी संबंध में आज तहसील में जोरदार प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा गया है। इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।